साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल विथ बीपी में। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक भर्ती को लेकर के। मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक भर्ती 2024 के बारे में बात चल रही है। अभी अतिथि शिक्षकों की भर्ती होनी है, बहुत जल्द इसका लेटर आने वाला है। जिन विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की ज़रूरत है वहाँ पर उनको जो है बुलाया जाएगा। इसी बीच में एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि एकीकृत हाई स्कूल और एकीकृत माध्यमिक शालाओं में अतिथि शिक्षक रखने का क्या प्रावधान है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। साथियों, एकीकृत कहलाता है, जैसे मान के चलिए एक परिसर में दो बिल्डिंगें पहले से थीं, एक मिडिल स्कूल था, एक हाई स्कूल था। पहले हाई स्कूल के लिए अलग टीचर रहते थे और मिडिल स्कूल के अलग टीचर रहते थे। जब से एकीकृत हुआ है तो इसके नियम बदल गए हैं। इसके बारे में आज का ही पूरा वीडियो है। साथियों, कल जो है संयुक्त कार्यालय संचालक लोक शिक्षण संभाग सागर से जो है डीपीआई का ये लेटर आया है। इसमें स्पष्ट बताया गया है कि समस्त जिला शिक्षा अधिकारी सागर संभाग को लेटर जारी किया गया 26 तारीख को। इसमें बताया गया कि शासकीय विद्यालयों एकीकृत शालाओं में अध्यापन व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा आदेश क्रमांक समग्र शिक्षा अतिथि शिक्षक 2022 भोपाल दिनांक 4/1/2022 इस आदेश का संदर्भ देते हुए इसको जारी किया गया है। इसमें स्पष्ट बताया गया है कि उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित आदेशानुसार स्वीकृत शालाओं में संसाधनों के युक्त उपयोग के दृष्टिगत एकीकृत विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के द्वारा अध्यापन कार्य कराए जाने के संबंध में आवश्यक निर्देश प्रदान किए गए हैं। इसमें स्पष्ट बताया गया है कि इन एकीकृत विद्यालयों में संदर्भित पत्रानुसार ही स्वीकृत पद संख्या के विरुद्ध कार्यरत नियमित शिक्षकों के उपरांत शेष रिक्त पदों पर मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल के निर्देश प्राप्त होने पर सत्र 2024-25 में विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए नियमानुसार अतिथि शिक्षक रखे जाएंगे। किसी भी विद्यालय में मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल के निर्देशों नियमों के विरुद्ध अतिथि शिक्षक रखे जाने पर संबंधित संस्था संकुल प्राचार्य आहरण संवितरण अधिकारी मतलब जो आपका डीडीओ है व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी माने जाएंगे। क्या है 2022 वाला नियम, अब इसके बारे में आपको हम बता देते हैं। साथियों, ये है 2022 का नियम जो पहले निकाला गया था 4/1/2022 को। 4/1/2022 में इस नियम को निकालने के दौरान बताया गया था कि लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश गौतम नगर से निकाला था। इसमें स्पष्ट है कि एक शाला एक परिसर योजना के क्रियान्वयन के फलस्वरूप बड़ी संख्या में माध्यमिक विद्यालय और हाई स्कूल जो पूर्व में पृथक पृथक संचालित थे अब एकीकृत रूप से संचालित हैं। इनमें कक्षा 6वीं से 10वीं तक की पठन पाठन की गतिविधियां की जा रही हैं। उक्त एकीकृत व्यवस्था लागू होने से माध्यमिक और हाई स्कूल में पूर्व से पदस्थ शिक्षक अब एकीकृत विद्यालयों में शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। अतएव संसाधनों के युक्त उपयोग के दृष्टिगत एकीकृत विद्यालयों में कार्यरत ऐसे समस्त शिक्षकों द्वारा कक्षा 6वीं से 10वीं तक की कक्षाओं का समान रूप से अध्यापन कार्य कराया जाएगा। पूर्व प्रावधान के अनुसार माध्यमिक विद्यालयों में न्यूनतम 3 शिक्षक और हाई स्कूल में 6 शिक्षकों के स्थान पर अब ऐसी एकीकृत 6 से 10 शालाओं में न्यूनतम जो है 6 शिक्षक ही उपलब्ध होंगे। समस्त एकीकृत शालाओं में जहां व्याख्याता उच्च माध्यमिक शिक्षक पदस्थ है उनके द्वारा कक्षा 6वीं से 12वीं तक की कक्षाओं का अध्यापन कार्य कराया जाएगा। आशा यह है कि व्याख्याता उच्च माध्यमिक शिक्षकों को उनके विषय 11वीं और 12वीं की कक्षाओं की अध्यापन के अतिरिक्त विद्यालय की शैक्षणिक आवश्यकता अनुसार 6वीं से 10वीं तक की कक्षाओं की अध्यापन कार्य कराया जाएगा। तीसरा नियम इसमें क्या था, साथ ही इसमें नियम था कि जो भी टीचर 6वीं से 10वीं तक की कक्षाओं में एकीकृत विद्यालय में पदस्थ हैं, चाहे वह उच्च माध्यमिक शिक्षक हों या फिर समस्त उच्च माध्यमिक शिक्षक माध्यमिक शिक्षक, सभी के द्वारा सामान्यतः 6 पीरियड का अध्यापन कार्य कराया जाएगा। समस्त एकीकृत विद्यालयों में उपरोक्त अनुसार अध्यापन व्यवस्था सुनिश्चित करने के पश्चात ही आवश्यकता होने पर मतलब यदि शिक्षकों की वास्तव में कमी है तभी अतिथियों की मांग को स्वीकृति की जाएगी। उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। आदेश के पालन न करने की स्थिति में संबंधित लोक सेवक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो साथियों, ये है जो आपका अतिथि शिक्षक रखने का प्रावधान है। यदि कोई एकीकृत शाला है तो वहाँ टोटल 6 शिक्षक रहेंगे। 6 शिक्षकों के अलावा एक प्रभारी प्राचार्य है, यदि परमानेंट प्राचार्य है तो ठीक है, नहीं तो उन्हीं में से एक प्रभारी प्राचार्य भी बनेगा। और इसके अलावा यदि परमानेंट 6 शिक्षक नहीं है तभी वहाँ पर अतिथि शिक्षक रखे जाएंगे। पोर्टल पे कुछ भी शो होता हो इससे कुछ भी नहीं है। यदि इसके विरुद्ध कहीं अतिथि शिक्षक रखे जाते हैं
तो इसमें स्पष्ट लिखा है कि संबंधित डीडीओ, संकुल प्राचार्य और संबंधित लोक सेवक इसके लिए जिम्मेदार होंगे और व्यक्तिगत रूप से उन्हें जो राशि पेमेंट कटेगी वो व्यक्तिगत रूप से पे करनी पड़ेगी। तो ये थी पूरी जानकारी। साथियों, ये अतिथि शिक्षक रखने का प्रावधान है। तो जो भी अतिथि शिक्षक के परेशान हो रहे हैं कि कहाँ पद है कहाँ नहीं है, तो इस तरीके से आप पता कर लें और जो है आप इस नियम को जरूर जान लें। आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।